दुनिया में हजारों लाखों जीव हैं, उनमें से कुछ इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखकर बेहद हैरानी होती है। इन्हीं में से एक हैं ऑक्टोपस। क्या आपको पता है कि ये भुता भी होते हैं? इनके एक से अधिक ब्रेन होते हैं, ये सुसाइड भी करते हैं और एक बंद जार के ढक्कन को भी खोल सकते हैं। ऐसे ही कई रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज कर लें। ऑक्टोपस, जिसे हिंदी में अष्टबाहु कहते हैं, यह मोलस्का संघ, जिसमें घोंघा, सीप, शंख जैसे जीव आते हैं, उस संघ का एक समुद्री प्राणी है। इसको डेविल फिश भी कहते हैं। इनके शरीर की रचना इनके अन्य जातियों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी होती है। ये आकार में बड़े, बहुत तेज चलने वाले मांसाहारी और साथ ही ये बड़े भयानक तथा क्रूर स्वभाव के भी होते हैं। ये देखने में स्क्विड का बड़ा रूप लगते हैं, लेकिन ये उनसे भिन्न होते हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से 25 फीट तक लंबे हो सकते हैं। सबसे छोटा ऑक्टोपस ऑक्टोपस उल्फी है, जो लगभग 2 इंच लंबा और 1 ग्राम से भी हल्का होता है। वैसे तो सबको पता है कि इनमें 8 भुजाएं होती हैं, पर कुछ ही लोगों को पता होगा कि भुजाएं उनके सिर से निकलती हैं या सिर का ही हिस्सा होती हैं, इसलिए इनकी हर एक भुजा अलग अलग तरीके से सोच सकती है। यानी इनके 9 दिमाग होते हैं, 8 + 1 मुख्य दिमाग। यही कारण है कि ऑक्टोपस दुनिया का सबसे बुद्धिमान अकेशरुकीय जीव माना जाता है। अकेशरुकीय मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। किसी किसी मामले में इनका दिमाग तो इंसानों से भी तेज होता है। ऑक्टोपस अपने अगले 6 भुजाओं को हाथ और सबसे पिछले 2 भुजाओं को पैरों की तरह इस्तेमाल करते हैं और सभी भुजाओं पर बड़े बड़े सकर्स यानी चूसक लगे होते हैं, जो इन्हें किसी भी जगह पर चिपकने में हेल्प करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस की 2-4 नहीं बल्कि 300 के करीब प्रजातियां हैं और यह दुनिया के हर महासागर में रहती हैं। इनका पसंदीदा भोजन केकड़े, घोंगे, लॉबस्टर और मछलियाँ होती हैं। ऑक्टोपस समुद्र के नीचे दिन के उजाले में चट्टानी दरार, गुफाओं और कोरल रिफ्स में रहते हैं। ऑक्टोपस का जीवन काल बहुत छोटा होता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो सिर्फ 6 महीने ही जीती हैं और कुछ 5 साल तक। आगे बढ़ने से पहले आपको हम इनके कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं। क्या आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिनमें 2 खून की सप्लाई करने का काम करते हैं और तीसरा उस खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है। दरअसल उनके खून में आयरन की जगह कॉपर यानी तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से उनका खून नीला होता है। हालांकि ऑक्सीजन के प्रवाह में कॉपर आयरन से कमजोर होता है, इसलिए ऑक्टोपस इंसानों की अपेक्षा जल्दी थक जाते हैं। ऑक्टोपस का खोजा गया अब तक का सबसे पुराना फॉसिल 296 मिलियन वर्ष पुराना है। इनकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह बहुत ज्यादा भूख लगने पर अपनी ही भुजाओं को खा जाते हैं। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑक्टोपस अपने हाथ को फिर से रीग्रो भी कर सकते हैं, वो भी 100 दिनों में, जैसे छिपकलियां अपने पूंछ को कर लेती हैं। क्या आपको पता है कि बड़े आकार के ऑक्टोपस शार्कों को भी मार सकते हैं? ये एकमात्र ऐसा समुद्री जीव है जो दुख, हताशा, दर्द, खुशी और उत्तेजना जाहिर करता है। कुछ ऑक्टोपस बहुत ही जहरीली होती हैं, जैसे ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सभी ऑक्टोपस में सबसे सुंदर होते हैं, लेकिन इन्हीं ब्लू रिंग में एक ऐसा विष होता है जो साइनाइड से 1000 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इनकी छोटी बाइट भी आपको कंप्लीट पैरालाइज्ड, अंधा और कुछ ही देर में मौत दे सकती है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक इन्हें समुद्र की गहराई का राक्षस भी कहते हैं। 2016 में हवाई द्वीप में एक ऐसी ऑक्टोपस का खोज हुआ जिसे घोस्ट ऑक्टोपस यानी भूता ऑक्टोपस कहते हैं। यह भूत की तरह गायब हो जाते हैं। इसकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है यानी पारदर्शी। ये इतनी तेजी से रंग बदलते हैं कि समुद्र में इनके होने का पता ही नहीं चलता है। एक अन्य ऑक्टोपस ब्लैंकेट ऑक्टोपस भी है, जिसे समुद्र की फैशन क्वीन भी कहते हैं। इनके हाथों के चारों तरफ लाल रंग का जाल होता है जो बहुत खूबसूरत दिखता है। ऑक्टोपस में प्रजनन की प्रक्रिया काफी पेचीदा और दर्दनाक होती है। नर के पास एक भुजा ऐसी होती है जिसे हेक्टोकोटाइलस कहा जाता है, जिसके माध्यम से यह शुक्राणु को सीधे महिला के मेंटल कैविटी में डाल देते हैं, हाथ सहित, यानी हाथ को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। मादा आमतौर पर 2 से 4 लाख तक अंडे देती हैं और ये जुनूनी रूप से अंडों की तब तक रखवाली करती हैं जब तक कि उनमें से बच्चे न निकल जाएं। इस समय यह खाना पीना तक बंद कर देती हैं। हालांकि यह भूख से नहीं मरती, लेकिन स्मिथसोनियन लेख के अनुसार अंडे सेने के बाद इनके शरीर की हर टिश्यू टूटने लगता है और तब तक टूटता है जब तक ये मर न जाए। इसे सेल्यूलर सुसाइड भी कहते हैं। इस बीच नर तैर कर दूर चला जाता है और कुछ ही महीनों में मर जाता है। कुछ केसेस में तो मादा भूख की वजह से नर को जकड़ कर मार देती हैं, फिर उन्हें खा जाती हैं। अगर नर किसी तरह बचकर भाग भी गया तो वह इतना कमजोर होता है कि कुछ ही दिन में मर जाता है। इनके बच्चों को लार्वा कहते हैं।
अपनी अजीबोगरीब त्वचा के कारण शिकारियों से बचने के लिए एक आइडियल वेश बना लेते हैं। मिलीसेकंड में ऑक्टोपस कई अलग अलग बनावट, रंग और पैटर्न लेने के लिए अपनी स्किन को बदल सकते हैं। वे चट्टानों, रेत, कंकड़, पौधों और यहाँ तक कि कोरल की तरह खुद को बदल लेते हैं। ये आपके पलक झपकने से पहले ही अपना रंग बदल सकते हैं। इनका स्किन 1 घंटे में 170 बार से भी ज़्यादा अलग अलग रंगों में बदल सकता है। इसके अलावा ऑक्टोपस खुद को शिकारियों से बचाने के लिए इंक का छिड़काव करती हैं, जो मेलेनिन से बनी होती है। यह वही मेलेनिन है जो हमारी बालों और त्वचा में पाई जाती है। इसके अलावा इंक में टायरोसिनेस भी होता है, जो शिकारियों की आंख को जला देता है और अस्थायी रूप से स्वाद और सूंघने की शक्ति को नष्ट कर देता है। कभी कभी ये ऑक्टोपस अपने ही इस इंक का शिकार बन जाते हैं। ऑक्टोपस के हाथ इतने मजबूत माने जाते हैं कि कुछ सनकियों ने सन 1960 के दशक में ऑक्टोपस रेसलिंग का आयोजन किया। इस रेसलिंग में एक पहलवान को ऑक्टोपस के साथ एक पानी के बड़े से भाग में लड़ाया जाता था और अगर पहलवान या रेसलर ऑक्टोपस को पानी से बाहर लाने में सक्सेसफुल हो जाता था तो विनर कहलाता था। बाद में साल 1976 में इस रेसलिंग को गैर कानूनी करार देकर बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं मनुष्य के साथ इनके संबंध के बारे में। उत्तर और दक्षिण कोरिया के लोग तो इन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान किसी को नहीं बख्शते, इंसानों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। दुनिया के लगभग कई देशों में इनका सेवन किया जाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑक्टोपस जापान और साउथ कोरिया में खाया जाता है और इनका सबसे ज़्यादा निर्यात स्पेन और इटली की कंपनियां करती हैं। यहाँ तक कि स्पेन और इटली की कई सी फूड बेचने वाली कंपनियां ऑक्टोपस की फार्मिंग भी शुरू कर चुकी हैं, जिसका कई वैज्ञानिकों ने काफ़ी विरोध किया है। उनका कहना है कि इनकी फार्मिंग सिर्फ इकोसिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि इन जीवों के लिए भी उतना ही दर्दनाक है, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और हर तरह का इमोशन फील करते हैं। आपको बता दें कि चाहे जीव सुंदर हो, कोमल हो, सेंसिटिव या इंटेलिजेंट हो, हर किसी के साथ इंसानों का एक ही सलूक होता है। खाने के मामले में इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और एक आंकड़े के अनुसार साल भर में 4 लाख टन दुनिया के बाजारों में बेची जाती हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ एक्टिविटीज हो रही है जिसे आप रोक सकते हैं तो कृपया ज़रूर प्रयास करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्ते।